था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड। अब गॉस लॉ को हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है r, और सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है। सॉलिड स्फीयर है और नॉन, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो क्या होगा, सारे के सारे चार्ज सरफेस की तरफ भागेंगे। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो हमने इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज दिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया रो। हमसे कहा गया कि सेम एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। वही तीन कंडीशन यहाँ फिर बनेंगे। पहला कंडीशन क्या बनेगा कि जो R है वो ग्रेटर देन R है, दैट इज पॉइंट बाहर है स्फीयर के। तो पॉइंट अगर बाहर है स्फीयर के, ये पॉइंट हो गया, ये इसका रेडियस है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस को रेडियस मान के। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, EDS इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। DS क्या लेना है आपको, गॉसियन सरफेस का एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। और Q यहाँ पर जब आप कंसीडर करेंगे तो Q कहाँ पे है, हमारे स्फीयर पे है जिसका रेडियस कैपिटल R है और पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 4 पाई कैंसिल अगर कर देंगे आप तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, रो r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी आ गया हमारा द पॉइंट बाहर। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि R इक्वल टू R, दैट इज जो पॉइंट है वो कहाँ आ गया, सरफेस पे। तो जब सरफेस पे पॉइंट आ गया तो वही गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो R को R के बराबर पुट कर देते हैं, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, रो r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखो कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर, E इक्वल टू आ जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, स्फीयर के सरफेस पे। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि पॉइंट आ जाए स्फीयर के अंदर। पॉइंट जो हमारा है वो आ गया स्फीयर के अंदर, दैट मीन्स ये हमारा स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है कैपिटल R। इसके इनसाइड एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। जब गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया तो जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो सिर्फ इतना ही चार्ज आया, इस वॉल्यूम का चार्ज आया। इसलिए यहाँ पे जो Q का वैल्यू लेंगे हम अपने एक्सप्रेशन में, वो क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे EDS इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो DS गॉसियन सरफेस का एरिया, करेक्ट, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और चार्ज कितना है हमारे पास, 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि अगर हमसे कहा गया कि आप एक ग्राफ प्लॉट करो
इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस के बीच, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब r लेस देन r है तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब r इक्वल टू r हो गया तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये r तो कांस्टेंट है, तो हमारे स्फीयर का रेडियस है, तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो गया, दैट इज ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो उसके बाद फिर क्या होगा, जब ग्रेटर देन r होगा तो देखो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ जो ग्राफ प्लॉट होगा, अगर हम यहाँ इंटेंसिटी और r को लेते हैं तो r इक्वल टू r पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब r लेस देन r जब तक रहेगा तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जब ग्रेटर हो जाएगा तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर के। बट फिर हम ध्यान रखेंगे कि ये r एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अगर ये r एक्सिस को टच कर जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी 3 कंडीशन बने। पहला कंडीशन जब वो बाहर था, दूसरा कंडीशन जब वो सरफेस पे था, और तीसरा कंडीशन जब वो इनसाइड था। लेकिन सिंस चार्ज वॉल्यूम में था इसलिए इनसाइड वाले में भी हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। और जब हम चार्ज के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का कंसीडर किया तो वॉल्यूम कौन सा लेंगे, जितना चार्ज इंक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन इंक्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम यूज किया। और जो ds होता है वो ऑलरेडी गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, हमने गॉसियन सरफेस का एरिया कंसीडर किया। तो 3 जो एक्सप्रेशन हम लेके आए उसने क्लियर किया कि क्या होगा कि जब तक इनसाइड होगा पॉइंट तब तक इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ बढ़ता जाएगा। सरफेस पे आकर के इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और जब वो सरफेस को क्रॉस करेगा, बाहर निकलेगा, तब इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। तो दिस इज सम यूजेस ऑफ गॉसियन लॉ। तो अगर कहीं भी इस तरह से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का आएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पर हम गॉसियन सरफेस बना करके गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे पीछे हमने कूलम्ब्स लॉ भी अप्लाई किया था। तो अब आपके पास 2 मेथड्स हो गए इंटेंसिटी निकालने के लिए। आप या तो कूलम्ब्स लॉ लगा करके निकाल लें कि पहले के स्मॉल एरिया माने, फिर आप स्मॉल चार्ज निकालें, स्मॉल लेंथ पे चार्ज निकालें, या स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज निकालें, उसको अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करके निकाल लें। या दूसरा आपके पास गॉस लॉ हो गया, आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं और सिंपल एडीएस इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।